हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, याद है आपको 31 अक्टूबर को मैंने इस पौधे का आप लोगों को प्रूनिंग दिखाया था। देखिए, ये है मेरा पीच एवलेंच का पौधा और देखिए पहला कली इसमें दिख रहा है। और भी अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है दोस्तों, पौधे का अभी भी ग्रोथ हो रहा है, नोट पॉइंट एक्टिव हो रहा है, बहुत सारे नए ब्रांचेस निकल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर। तो ये 15 दिन मेरा हो गया है प्रूनिंग का। 15 दिन बाद की इस पौधे का मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ। ये स्टेज में हम लोग पौधे को और क्या एक्स्ट्रा केयर देंगे जिससे कि पौधे में और अच्छा फ्लावर खिले और नए नए ब्रांच निकले। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी। और आज का जो और एक विषय है दोस्तों, वो है ब्लाइंड शूट। प्रूनिंग के बाद किस तरह से केयर करना है और अभी एक्स्ट्रा क्या केयर देना है ताकि पौधे में ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम ना हो, हर एक शूट निकले जिसमें नया कली हो। देखिए यहाँ पे भी छुपा है कली। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ केयर के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना पौधा दिखाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग सुमनास ब्लूमिंग लाइफ को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बांगालीरा আমার यूट्यूब चैनल सुमनास ब्लूमिंग लाइफ के अवश्य सब्सक्राइब करो। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करूंगी दोस्तों, ब्लाइंड शूट क्या होता है, ब्लाइंड शूट का मतलब क्या होता है। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग के बाद हमारा देखिएगा हर एक नोट एक्टिव होके नया नया शूट निकल रहा है। ये शूट ऐसे नहीं निकलता दोस्तों, इसके अंदर छुपा रहता एक छोटा सा कली जो स्टार्टिंग में हमको विजिबल नहीं होता है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से वो कली जो अंदर छुपा है वो ड्रॉप हो जाता है। ये गलती क्या होता है दोस्तों, गलत टाइम में प्रूनिंग करना। मतलब हमेशा आप लोगों को बोला है प्रूनिंग का टाइम सही रखिए। सुबह या रात में रहेगा 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस। तो जब उस समय आप प्रूनिंग करेंगे तो शूट ब्लाइंड होने का चांस नहीं होता है। और एक चीज़ होता है दोस्तों, प्रूनिंग के तुरंत बाद अगर हम हाई नाइट्रोजन फूड पौधे को देना स्टार्ट करेंगे तो पौधे में कली ना बन के पत्ता बनने की ज़्यादा टेंडेंसी रहता है। इसका यही कारण होता है कि उस मतलब पौधे में फूल नहीं होके पत्ता निकलता है। इसको कहते हैं ब्लाइंड शूट। तो इसको समाधान कैसे करें दोस्तों, मैंने आपको जब प्रूनिंग किया था एक फीडिंग शेड्यूल मैंने बताया था दोस्तों कि आप 7 डेज से जब ऐसे पत्ता निकलना स्टार्ट हो जाए 7 डेज से वो फीडिंग चालू करेंगे, जिसमें NPK 13-40, 13 और 12-61 का मैंने जिक्र किया था। ये दो ऐसा फर्टिलाइज़र है, ऐसा NPK है जिसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस समय फॉस्फेट पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉस्फेट अगर हम लोग ज़्यादा देंगे दोस्तों तो पौधे का रूट, नया नया रूट बनेगा, रूट डेवलपमेंट होगा। रूट जब बनेगा दोस्तों नया शूट निकलेगा। ठीक है, नोड एक्टिव होके नया शूट निकलता है और उस शूट में डेफिनेटली आपको कली मिलेगा। तो ये इस तरह से अगर फीडिंग शेड्यूल हम लोग मेंटेन करेंगे तो हमको 100% चांस है कि हमको फ्लावर पौधे में हर एक जो शूट है उसमें हमको दिखेगा, हर एक ब्रांच में हमको दिखेगा। ये फीडिंग शेड्यूल दोस्तों मैंने 15 दिन तक पूरा कंटिन्यू किया है। पौधे का ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं। अभी इसके बाद मैं करूँगी कुछ एक्स्ट्रा केयर जिससे कि पौधे का और भी अच्छा ग्रोथ आए और भी अच्छा फ्लावर आए। तो ये मैं क्या करूँगी दोस्तों, अभी मुझे ऐड करना पड़ेगा 20-20-20 का एप्लीकेशन। तो ये मैं कब करूँगी, आप लोग तो कहेंगे फीडिंग शेड्यूल तो आपने 7 दिन का दे दिया है तो फिर आप कैसे एक्स्ट्रा केयर करेंगे। तो ये जो मैं
2020 का अप्लाई करूँगी दोस्तों, ये मेरा होगा सेकेंड ड्रेंचिंग। मैं समझाती हूँ आपको, मैं एप्लीकेशन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं ये एप्लीकेशन करूँगी 12 बजे के समय, ठीक है। सुबह 9 बजे मैं जो फीडिंग शेड्यूल अभी मेंटेन कर रही हूँ वही मेरा चलेगा। मैं सुबह जैसे 13-40-13 होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सरसों खली होता है, वैसे ही दूंगी। उस बार जब मैं पानी दूंगी फीडिंग के साथ, वो पूरा ड्रेंचिंग करूंगी। वो पहले भी करती थी, 15 दिन तक मैंने किया, ये अभी भी होगा। और पानी से शावरिंग करूँगी, पत्ते के ऊपर शावरिंग करूँगी। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, कोई भी फूड आप जब एप्लीकेशन करेंगे पौधे को, चाहे एनपीके हो, बायोवीटा हो, ताकत हो, कुछ भी हो, कभी भी पत्ते के ऊपर से मत दीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा स्पॉट कर देता है पत्ते के ऊपर। देखिएगा बायोवीटा या ताकत ब्लैक स्पॉट कर देता है। एनपीके पत्ते के ऊपर स्प्रे करने से वो एक वाइट सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब आप अप्लाई करें फूड, हमेशा रूट जोन पे ही कीजिए। रूट को ही ज़रूरत पड़ता है फूड, वो रूट ले लेगा। और जो पत्ते में स्प्रे होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है और पेस्टिसाइड होता है। तो ये चीज़ है। अभी 9 बजे के बाद 12 बजे मैं जब पानी अब दूंगी, वो भी ड्रेंचिंग होगा। मैंने इतने दिनों तक आप लोगों को बताया था कि पानी कंट्रोल, दोबारा हम लोग ड्रेंचिंग नहीं करेंगे, लेकिन अभी पत्ता बड़ा हो गया है। जितना पत्ता होगा दोस्तों, पानी की रिक्वायरमेंट उतना ही बढ़ जाएगा। तो हमको सेकंड टाइम भी ड्रेंचिंग करना, सेंटर मीडिया के लिए बोल रही हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकंड ड्रेंचिंग में हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं 20-20-20 का उसमें अप्लाई करूँगी। स्टार्टिंग में मेरा रहेगा 1/2 ग्राम। पौधे के हिसाब से, एज के हिसाब से उसको मैं बढ़ाऊँगी, मतलब पौधे की ग्रोथ के हिसाब से। तो 1/2 ग्राम मैं 1 लीटर पानी में डाल के मैं ड्रेंचिंग करूँगी, पत्ते पे नहीं डालूँगी। तो ये मेरा हफ्ते में 3 से 4। अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम दोपहर के समय तो हमारा टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो ये आप हफ्ते में 1 ही दिन कीजिए। अगर आप पॉसिबल है तो हफ्ते में 2 दिन कीजिए, नहीं तो 1 दिन ही कीजिए। उसमें 1 ग्राम कर दीजिएगा 20-20-20, ठीक है ना। 1 ग्राम करके आप पानी में मिला के, 1 लीटर पानी में मिला के ड्रेंचिंग कीजिए। ये अगर आप केयर करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल एक पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इस समय तो पौधा एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये सपोर्ट एक्स्ट्रा आप इस समय से हम देंगे। तो मैंने दोनों फीडिंग एक ही दिन में किस तरह से एप्लीकेशन किया है, चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, इस समय से मेरा सुबह का जो फीडिंग बोला था मैंने, क्वांटिटी बोला था, वो भी मेरा बढ़ जाएगा। 1 ग्राम बोला था मैंने सारे एनपीके और सारे फर्टिलाइज़र का, तो आज से मैं 2 ग्राम करके एप्लीकेशन करूँगी। तो दोस्तों बाल्टी में मैंने 22 लीटर पानी लिया है। आज से मैं 2 ग्राम करके एनपीके स्टार्ट कर रही हूँ। पौधे का डेवलपमेंट आप लोगों को दिखा दिया है, उसके हिसाब से मेरा एनपीके का मात्रा अभी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे एनपीके 13-40-13 है, बायोवीटा है, और यहाँ पे डब्बे में MgSO4 है। तो चलिए मैं अभी इसको रेडी करती हूँ। मुझे एनपीके लेना है दोस्तों 44 ग्राम, ठीक है। तो एनपीके तो मैं हाइफा का ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पहले भी बताया है। आप लोग उत्कर्ष का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, जिनका जो मर्ज़ी। लेकिन बेस्ट चीज़ों में थोड़ा सा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो 44 ग्राम मेरा हो गया है, मैं डाल रही हूँ इसमें। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें MgSO4। जो भी आप ये देंगे, एनपीके देंगे, उसमें हमेशा आप MgSO4 मिला के दीजिएगा। ये पौधे का रूट के लिए, पौधे के लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सेम इक्वल क्वांटिटी में हम लोग देंगे। हो गया 44 ग्राम। बायोवीटा का ये जो कैप रहता है दोस्तों, इसमें 25 ml तक इसमें ये मेजरमेंट करता है। तो इस कप की सहारे मैं अभी मेजर करके डाल रही हूँ।
तो देखिए सबसे पहले डाल रही हूँ मैं ये सॉइल मीडिया में आप लोग ये फीडिंग हफ्ते में 1 दिन दीजिएगा। जिस दिन आप ताकत दे रहे हैं उसके साथ आप इसको भी 1 ग्राम मिला के आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से पानी को मिला लीजिए। तो देखिए मैंने पूरा फीडिंग दे दिया है और ये पानी नीचे आ रहा है, मतलब इसको कहते हैं ड्रेंचिंग दोस्तों। इस तरह से भरपूर आपको पानी के साथ फीडिंग सुबह के टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद पत्ते के ऊपर देखिए मैं मिस्टिंग कर रही हूँ अच्छे से, ठीक है ना। ये जो पानी मैं दे रही हूँ ये जड़ पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ पत्ते के ऊपर ऊपर ही स्प्रे होगा। दोस्तों अगर ये आप स्पेयर मशीन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लिंक के थ्रू आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट 12 बजे मुझे अप्लाई करना है 20-20-20। देखिए ये मैंने 22 लीटर बाल्टी में पानी ले लिया है और इसका 0.5 ग्राम पर लीटर मैं एप्लीकेशन करूँगी। तो मैं अभी मेजरमेंट कर रही हूँ, देखिए NPK 2020 का। तो मैंने 11 ग्राम इसमें NPK अभी मिला दिया, 0.5 लीटर बोला था। तो चलिए इसको मैं करूँगी अभी ड्रेंचिंग, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से मैं सेकेंड ड्रेंचिंग कर रही हूँ। देखिए दोस्तों अच्छे से पानी दे रही हूँ और ये नीचे भी मेरा पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा, तब तक मुझे इसमें ये फूड देना है। देखिए किस तरह से नीचे ये ड्रेंचिंग होके निकल रहा है। उम्मीद करूंगी दोस्तों आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगला वीडियो में मैं बहुत जल्दी एक नया टॉपिक को लेके आऊँगी। आज के लिए वीडियो इतना ही। ओके बाय।